जो मन की तकलीफों को नहीं बता पाता उसे ही क्रोध सबसे अधिक आता है। जब किसी इंसान के मन में काफी तकलीफें होती हैं और वह उन तकलीफों को किसी को बताता नहीं है, तो वह इंसान अंदर ही अंदर अपनी तकलीफों से जूझते हुए काफी चिड़चिड़ा हो जाता है। अक्सर उसका यही चिड़चिड़ा स्वभाव उसके क्रोध का कारण बनता है। वह अपनी तकलीफों से इतना परेशान हो जाता है कि वह छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लगता है। इसलिए अच्छा है कि अपने मन की तकलीफों को दूसरों के साथ साझा करें, शायद उन तकलीफों का कोई समाधान मिल जाए। गुनाहगार सिर्फ बुरे लोग ही नहीं होते, अपनों की गुनाह पर पर्दा डालने वाले या उनको बचाने वाले उससे भी अधिक गुनाहगार हैं। जमीर हर इंसान का होता है, ये अलग बात है कि उनका जमीर मर चुका होता है। गुनाहगार व्यक्ति तो बुरा होता ही है, लेकिन जो व्यक्ति उसके गुनाहों पर पर्दा डालता है वह उससे भी बड़ा गुनाहगार होता है। क्योंकि अगर वो गुनाहगार का साथ नहीं देते तो उसने जिस व्यक्ति के साथ गुनाह किया है उसे इंसाफ मिल सकता था। इसलिए आप भी अपनी जिंदगी में कभी भी किसी गुनाहगार का साथ ना दें। अकेलापन कोई कष्ट नहीं बल्कि एक अवसर है, बिना रुकावट एक दिशा में सदैव बढ़ते रहने का। जब कोई इंसान अकेला कोई कार्य कर रहा होता है तो वह बिना किसी रुकावट के अपने कार्य में अपना पूरा ध्यान लगा सकता है। उसे उसके कार्य में रुकावट डालने वाला कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं होता। इसलिए आप अकेलेपन को अपना कष्ट नहीं बल्कि एक अवसर के समान समझें। परिवर्तन से कभी न डरें। जितना बेहतर आप खो रहे हो उससे लाख गुना बेहतर आपको जरूर मिलेगा। जब हम काफी समय से एक ही माहौल में रह रहे होते हैं और अचानक से वह माहौल बदल जाता है तो हमें बहुत निराशा होने लगती है और साथ ही हमें काफी डर भी लगने लगता है, क्योंकि हमें उस माहौल में रहने की आदत हो चुकी होती है। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है। अगर आपके माहौल में परिवर्तन हो रहा है तो उससे डरे नहीं, क्योंकि हो सकता है कि यह परिवर्तन आपके पहले वाले माहौल से लाख गुना बेहतर हो और कुछ समय बाद हमें उस नए माहौल की भी आदत हो जाती है। जब तक खुद पर ना गुजरे एहसास और जज्बात मजाक ही लगते हैं। कहा जाता है कि जिस पर बीतती है उसी को एहसास होता है, और जब तक किसी के साथ ऐसी परिस्थिति ना हो तब तक उसे दूसरे के जज्बात मजाक ही लगते हैं। इसलिए अच्छा है कि अगर आप किसी का एहसास और जज्बात समझ नहीं सकते तो उनका मजाक कतई ना उड़ाएं। किसी के लिए भी खुली किताब मत बनो। टाइम पास का दौर है, पढ़कर फेंक दिए जाओगे। इंसान बहुत भावुक होता है। जब किसी इंसान का किसी के साथ मन मिलता है तो वह उस इंसान के सामने अपनी पूरी जिंदगी एक खुली किताब की तरह रख देता है। जबकि आपका किसी से मन मिलना वह कुछ ही दिन का हो सकता है। हो सकता है कि जिस तरीके से आप उसके प्रति भावुक हो वह आपके प्रति भावुक ना हो और वह आपके साथ समय गुजार रहा हो। कुछ समय बाद जब वह आपके बारे में सब कुछ जान जाए तो हो सकता है कि वह आपसे दूरी बना ले। इसलिए कभी भी अपनी जिंदगी को खुली किताब की तरह किसी के सामने ना रखें। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है। सूरत तो उम्र के अनुसार बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव आपका जीवन भर साथ देगा। इंसान की अच्छी सूरत कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि अच्छी सूरत आपका कुछ समय साथ देती है, वह उम्र के अनुसार बदल जाती है। सूरत अच्छी हो या ना हो, लेकिन
इंसान का स्वभाव अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इंसान का स्वभाव सारी जिंदगी उसका साथ देता है। संबंध को जोड़ना एक कला है, लेकिन संबंध को निभाना एक साधना है। इस दुनिया में संबंध बनाना बहुत आसान है, फिर चाहे वो संबंध प्यार का हो या फिर दोस्ती का हो। संबंध कोई भी हो, उस संबंध को निभाना एक साधना की तरह होता है। यह मायने नहीं रखता कि आपका कितने लोगों के साथ संबंध है, बल्कि यह मायने रखता है कि आपने कितने लोगों के साथ अपना संबंध निभाया है। अपनी कमियों पर भी थोड़ी नजर रखो। हर बार दूसरे की गलती देखना ठीक नहीं। अपने मन को भी थोड़ा साफ रखो। हर बार दूसरे के बारे में गलत सोचना ठीक नहीं। हमेशा दूसरों की गलतियों को देखने से अच्छा है कि आप कभी अपनी गलतियों पर भी नजर डालें। अगर आप दूसरों की गलतियों से ज्यादा अपनी कमियों पर ध्यान देंगे, तो आप यकीन मानिए कि आप उन कमियों को दूर कर पाएंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद है, ना कि दूसरों की गलतियां देखना। ठीक उसी तरह अपने मन को हमेशा साफ रखना चाहिए। कभी भी दूसरे के बारे में गलत सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम दूसरों के बारे में जो गलत सोच रहे हैं वह सिर्फ हमारे दिमाग की गंदगी हो। रोटी खाने से अधिक समय रोटी बनाने में लगता है। रोटी बनाने से अधिक समय रोटी कमाने में लगता है, और रोटी कमाने से अधिक समय उगाने में लगता है। अतः रोटी खुश होकर खाएं और खाकर शुक्राना जरूर करें, कमाने वाले का भी, बनाने वाले का भी और उगाने वाले का भी। रोटी बेशक हमें सीधे तरीके से आसानी से मिल जाती है, लेकिन आप यह जरूर सोचें कि जो रोटी आपके पास आई है वह कितनी प्रक्रियाओं से होकर आई है। ठीक रोटी की तरह जब आपकी जिंदगी में आपकी पसंद का कोई कार्य हो जाता है, तो आपको उस कार्य को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए और उन सभी लोगों का शुक्राना करना चाहिए जो उस कार्य से जुड़े हुए होते हैं। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो ही शख्स जानते हैं, परमात्मा और अपनी अंतर आत्मा। कहते हैं कि इस संसार में इंसान सबसे झूठ बोल सकता है, लेकिन वो कभी भी अपनी अंतर आत्मा से झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए जब हम कोई गलती करते हैं या फिर हम कोई सही काम करते हैं, तो उसका आकलन सिर्फ दो ही लोग लगा सकते हैं। एक परमात्मा जो कि सब देखता है, और एक हमारी अंतर आत्मा जो कभी झूठ नहीं बोलती। इसलिए अपनी अंतर आत्मा की हमेशा सुने। अगर आपसे कोई गलती हो भी जाए तो उसका प्रायश्चित जरूर करें।